और पीर की भी शर्त है, इतने लंबे बाल लिए घूम रहा, 12 अंगूठी है ना, यह कहाँ की, ये नजफ की, ये करबला की, ये हजरत अबू अयूब अंसारी के मज़ार की, ये फलां के मज़ार की, ये बगदाद की, ये कचौचा की, ये अजमेर की है, ये बरेली की है, ये मारेरा की है, ये कलियर की है, ये फलां की है, फलां की 12 मज़ार गिरा के कह रहे 12 अंगूठी पहने फिर रहे हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों को, अगर सारी अंगूठियां हुजूर के गुंबद खजरा के पत्थर की भी बना लो ना, अगर शरीयत तोड़ के पहनोगे तो गुंबद खजरा का पत्थर भी फायदा नहीं देगा। शरीयत के पाबंद होके एक अंगूठी पहनो, मुस्तफा जाने रहमत का नाम काफी हो जाए। जिंदाबाद। हक है उम्मत में ठग पैदा हो गए, इसकी मर्जी चाहे पीर देखा करो, शर्तें होती हैं हर चीज की। एक बात बताओ, हर कॉलेज की अपनी ड्रेस होती है, होती है? बिल्कुल। अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग ड्रेस होती है। बिल्कुल। अगर दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत का तालिब इल्म किसी इंटर कॉलेज में कुर्ता पजामा पहन के चला जाए, गेटमैन कह देता ठहर जा, तू कॉलेज का बच्चा नहीं है। क्यों? कि तेरी ड्रेस इस कॉलेज वाली नहीं है कि नहीं? रोक देगा कि नहीं रोकेगा? अगर कोई इंटर कॉलेज का बच्चा दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में आ जाए, गेटमैन बैठा हो, किधर के दरसगाह में जा रहा हूं, दरसगाह में, तेरे कपड़े तो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत वाले नहीं है, इसका मतलब तू इसका है ही नहीं। भाई जिस क्लास में जिस तबके में जाते हो कपड़े उसी जैसे पहनते हो ना, बोलो पहनते हो ना। तो अगर किसी स्कूल में जाने के लिए ड्रेस उनके जैसी होनी चाहिए, तो फिर जन्नत में जाने के लिए अकीदा भी इमाम अहमद रजा जैसा होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, सबके अपने नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बागुरशाह बाबा। यार हम स्कूल बनाते हैं ना, तो हमारा एक नियम होता है स्कूल का, एक कानून होता है इस्लाम स्कूल का। स्कूल के अंदर पढ़ने पढ़ाने वालों का कानून होता है, तो क्या पीर के लिए कोई कानून नहीं होगा? जो आएगा उम्मत में कूद पड़ेगा मैं पीर हूं, है कोई कानून नहीं होगा? सुन, कानून सबके लिए, पीर के लिए भी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इतना बड़ा आलिम हो कि अपनी जरूरत के मसाइल खुद निकाल सके। अब फाइनल हो गया जाहिल पीर, बोलो जाहिल पीर। अगर अपने घर की बात करूं तो उतार दो, नीचे उतार दो, और अगर शरीयत की बात हो तो फिर मानो, ठीक है जी। ये मिंबर मुस्तफा का है, यहां पे उसकी चलेगी जो मुस्तफा की बोली बोलेगा। ये किसी के बाप की मीरास नहीं है, ये मुस्तफा की मीरास है। यहां सिर्फ वो बैठेगा जो हक बोलेगा। यहां झूठे चोरों का गुजारा, झूठे चोरों का गुजारा नहीं है। आप ताज्जुब से क्यों देख रहे हैं भाई साहब? मैं आप ही के बीच का हूं, गौर से सुनिए। झूठे और चोरों का गुजारा नहीं है। कम से कम इतना बड़ा आलिम हो अपनी जरूरत के मसाइल खुद निकाल सके। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि फासिक़े मौलिन ना हो। फासिक़े मौलिन खुल्लम खुल्ला कोई गुनाह न करता हो, यानी दाढ़ी हद्दे शरा के मुताबिक हो, बाल हद्दे शरा के मुताबिक हो, हाँ अलल ऐलान कोई गुनाह न करता हो, जानबूझ के एक वक्त की नमाज न छोड़ता हो, लिबास मुस्तफा जैसा हो। ये शर्तें हैं कि फासिक़े मौलिन ना हो। तो पता चला कोई बेदाढ़ी वाला पीर, बेनमाजी पीर, जाहिल पीर, दो बातें हो गई। तीसरी बात, और वो भी सुन ले, जो औरतों से पैर दबवाते, वो भी इसमें शामिल है। जो औरतों से पैर दबवाएंगे, हवा कराएंगे, खिदमत लेंगे, वो पीर होने के लायक? सारे बोलो पीर होने के लायक। हाँ, ये शरीयत बता रहा हूं, अपने घर की बात नहीं। मैं चाहता हूं ताकि हमारे सारे सुन्नियों को आखिरत में सारा ठीक ठाक मिल जाए। वरना पता चला कि भाग रहे पीछे फरिश्ते गुर्ज लेके भाग रहे, हम भाग रहे बचाने वाले की तरफ कि पीर साहब बचाएंगे, पता चला वो पहले ही मुर्गा बना पड़ा है। पहले अपनी सद भुगतने थे,
तो ऐसा पीर नहीं मिलना चाहिए। मैं तो सच्ची बात बता रहा हूं, समझ गए ना ये बात है। जाकिल पीर, जोर से जाकिल पीर, और जोर से जाकिल पीर नहीं हो सकता। अलल ऐलान गुनाह करने वाला पीर नहीं हो सकता। तीसरी बात ये, उसका शजरे जो सिलसिला है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी गैर मुनक़ता तरीके से, यानी मुत्तसिलन, लगातार, बीच में कोई कड़ी टूटी हुई ना हो, हुजूर से जाके मिलता हो। ठीक है, ये तीन शर्त है। लेकिन अल्लाह खैर करे, पीरों के तो मौज आए रहे, मुरीदों की भी मौज आ रही है। पीर यहां तक दबा रहा औरतों से टांगे, तो मुरीद यहां तक दबा रहे। तो फिर कह रहे हैं मेरा पीर जिंदाबाद, तेरा पीर जिंदाबाद है। तबाह कर रखा कौम को लोगों ने। मुझसे कई औरतें कहने लगी इतना बड़ा मौलाना इलाज नहीं करेगा। मैंने कहा मैं कोई जिन्नात हूं? मौलवी होना इलाज करने के लिए जरूरी है? इलाज वली करते हैं, और वो होते हैं जो बिना छुए जादू उतार देते हैं। गौर करना मेरी बात। हाँ, तो कितनी बातें हो गई? इतनी हो गई, तीन। ये देख लेना, पहचान लेना, ये मेरा कानून नहीं, ये शरीयत का कानून। पीर भी बहुत पहुंचा हुआ, बैठे बैठे करा मुरीद चक्कर में आ गया, या अल्लाह अकेले ही कमरे में पीर पे दौड़े पड़ रहे हैं। क्या हुआ? कहने लगे नहीं, हरम शरीफ में कुत्ता आ गया था, उसे डांट रहा था। मेरी माँ बहनों तक मेरी बात पहुंचाते ना। तुम अगर मजबूत हो जाओ ना तो तेरा आदमी किसी जाहिल का मुरीद नहीं होगा। तू अगर मजबूत हो जाए, किसी गवार के हाथ में हाथ नहीं देगा ये। तो वो 3 दिन से खा ही रहा था पड़ा हुआ। कुछ पीरों को भी आदत होती है गुजारे पीर के दस्तरखान से है। ये तो कादरी लोग हैं जिनके गुजारे वो सिफात के दस्तरखान से, लेकिन कुछ पीर जी मुरीदों के दस्तरखान से रहे। उठता ही नहीं, आता तो जाता ही नहीं, वहीं सोगा वहीं रहेगा, 8 दिन रहेगा, मौज सोच रहा मैं रात चल रही है मेरी, तो पीर मेरे घर में ही है। ये तो देख ले है कैसा, नमाज भी पढ़ रहा ना है, ऐसी पड़ा बदबू फैला रहा पूरे घर के अंदर, 8 दिन नहीं जा रहा। तो वो करा, उन्होंने कहा क्या मसला है? कहने लगा हरम शरीफ में कुत्ता बढ़ गया। बीवी से जाकर कहने लगा देखा मेरे पीर ने यहाँ बैठे बैठे हरम का कुत्ता देख लिया। औरत भी औरत थी, उसने कहा अच्छा इतना पहुंचा हुआ? कहा हाँ। अगले वक्त के खाने में ना औरत ने क्या काम किया? अंडे बनाए। अंडे समझते ना, अंडे बनाए, सब्जी में अंडे बनाए। तो उसने क्या किया? नीचे अंडे ऊपर से चावल रख दिए, नीचे अंडे ऊपर से चावल रख दिए। कहने लगे लो जो हजरत को खिलाओ। वो जो मुरीद ताना लेके गया दस्तरखान पे जाके रख दिया। अब हजरत टुक टुक देख रहे, कभी चावल देखे, कभी मुरीद को देखे, कभी चावल को देखे, कभी मुरीद को देखे। कहने लगे हजरत खाते क्यों नहीं? कहने लगे बेवकूफ, इसमें सब्जी तो है ही नहीं। जो इतना सुना मुरीद को आया गुस्सा, मेरी बीवी ने सब्जी नहीं दी। अंदर गया, कहने लगी बेवकूफ, इतनी देर से पीर बैठा है सब्जी नहीं दी। इतना सुना ना तो उसने सब्जी नहीं उठाई, झाड़ू उठाई, और जाने के बाद दे धड़ाधड़ कर दी सर्विस। मुरीद बोला अरे ठहर तो जाइए, क्या सितम कर रही है? कहने लगी इस गधे को यहाँ बैठ के हरम का कुत्ता दिखाई दिया, चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। क्या बात है, वाह। ये ऐसे भी जाकिल पीर आएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे जाकिल पीर आएंगे, इनकी बातों में मत आना। ऐसा पीर देखना जो इन आंखों से नहीं, इन आंखों से देखता हो, और उसी पीर को दुनिया अख्तर रजा था जो शरिया कहा। लाजवाब, लाजवाब। सुनिए, कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज बरेली है, और जब तक जिंदा रखेंगे हमारा मरकज बरेली रहेगा। किसी मेंढक के बोलने से न मरकजियत जा सकती है, न रज़वियत जा सकती है। चैलेंज के साथ कहते हैं अल्लाहु अकबर, दुनिया घूमाओ, दावे के साथ कहते हैं जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने धामनगर शरीफ, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने ताजु शरिया, हुजूर हबीबे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हमाद किबला मुरादाबादी, उर्से बागुर शाह बाबा, पैगामे हक। एक हमारा
हमारा ही तो पीर ऐसा है यार जिसने किसी मोड़ पे मुरीद की गर्दन झुकने नहीं दी है, झुकने नहीं दी। दावे के साथ कहता हूं, पढ़ ले बरेली की तारीख, सगा बेटा भी शरीयत के आड़े आया है, बाप ने बाईकाट किया है। वहां खानदान की परवाह नहीं, वहां नस्ब की परवाह नहीं, वहां अपनों की फिक्र नहीं, वहां फिक्र की जाती है तो निजामे मुस्तफा की फिक्र की जाती है। हाँ, निजामे मुस्तफा की फिक्र की जाती है। ये बरेली की सच्चाई है। दावे के साथ कहता हूं, कसम खुदा की, जो बरेलवी हो जाता है वो जन्नती हो जाता है। अगर किसी को पेट में बदहजमी हो रही हो तो और हो, कम हो तो जाओ खा लो जाकर के ऐसी चीज जिससे पेट फटे। अपने पास इलाज कोई नहीं है, क्योंकि हासिदों का कोई इलाज नहीं होता, उनका इलाज सिर्फ मौत है। मर जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मैं जानता हूं आज ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गलत हो तो उतार देना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं यार, मिंबर से फेंक देना, मुझे हक नहीं है मुझे कुर्सी पे बैठने का अगर गलत बोल तो। जो बरेलवी होते हैं ना, वो किसी वली के गुस्ताख नहीं होते, और हम किसी के पीर से चिढ़ते भी इसलिए नहीं है, खुदा का फजल है हमारा पीर किसी के पीर से कम भी नहीं है। नहीं बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो चुका है। मुझे बताया था 1 घंटा तकरीर होगी तो होगी। ये मेरे मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरे भाई, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी 6 महीने तक मुसलसल फ्री नहीं और मुसलसल कई महीनों से तकरीर कर रहा हूँ। ये तो मेरे आला हज़रत का करम है, जो रोज बोलना है फिर रोज वैसी बैटरी चार्ज हो जाती है, वरना तुमने नहीं देखा 5 मिनट और से लड़ लेना तो 3 दिन आदमी गर्म पानी पिलाता है, सब गला फूलता है जी। अच्छा तो ऐसा तो छोड़ दो कि फिर मिल जाए, है ना। बस मेरी बात सुन लीजिए, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं ये कह रहा था कि हम किसी के पीर से इसलिए चिढ़ते भी नहीं है क्योंकि हमारा पीर किसी से कम नहीं है। हमने उसके जनाजे में बड़ी बड़ी पगड़ी वालों को धक्के खाते देखा था, बड़े बड़े शजरे वालों को लाइन में लगा देखा था। इसलिए कि जनाजों पे भीड़ शजरे देख के नहीं होती, जनाजों पे भीड़ अमल देख के हुआ करती है, अमल देख के होती है। हमने बड़े बड़े पगड़ी वालों को खड़ा देखा, और यार जहन से निकाल दे, कोई तुझसे चलता होगा, कोई तुझसे चिढ़ता होगा। बड़ी दुकान वाले से छोटे दुकान वाले को जलन हो सकता है, बड़े मकान वाले से छोटे मकान वाले को जलन हो सकता है। वो किसी ने कहा था कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं, अपना वो भी मैयार नहीं है। खुदा ने जो भी दिया के बड़ा ही दिया है, रसूल दिया तो सबसे बड़ा दिया, सिद्दीक दिया तो सबसे बड़ा दिया, आदिल दिया तो सबसे बड़ा दिया, खुदा की कसम सखी दिया तो उस्मान जैसा दिया, और शुजा बहादुर दिया तो अली जैसा दिया है, शहीद दिया है हुसैन जैसा दिया है। आगे बढ़ के देख, इमाम दिया इमाम आजम जैसा, गौस दिया गौसे आजम जैसा, खाजा दिया खाजा आजम जैसा। आगे बढ़ के देख, खुदा की कसम मुजद्दिद दिया है, मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा जैसा दिया। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। कुछ भी छोटा, कुछ भी छोटा, हमारी तो वो लाइन है जिसमें छोटे आए तो बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब मैं तो यही कहूंगा, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे। मेरे सामने एक बात आई, कोई साहब कह रहे थे कि ताजुश शरिया का फतवा गलत है। खुदा की कसम, ताजुश शरिया की आप तहकीक पढ़ेंगे तो आलिमों को तो समझ में आएगी ना बात, जाहिलों को कौन समझाए। बस इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, मेरे पीर की एक एक तहकीक हक है, मेरे पीर की एक एक तहकीक हक है। जब बड़े बड़े मुफ्ती थक के बैठते थे ना,
जब अकलें काम छोड़ती थी, कलम रख दिए जाते थे और ये कहा जाता था अब क्या हुक्म आएगा, इंतजार किया जाता था कब आएगा बरेली के अहमद रजा का शहजादा, कब आएगा बरेली का ताजदार। खुदा की कसम, जहां मुफ्तियों की अकलें फेल होती थी वहां से मेरे अख्तर रजा का इल्म का आगाज होता था, जहां सब थकते थे वहां से उनकी परवाज का आगाज होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताजु शरिया। वाह हाँ। हबीबे मिल्लत, हबीबे भाई, उस कारखाने का प्रोडक्ट एक चेक करो। हाँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट चेक करो, आंख खुल जाएगी। मैं अक्लमंद वो होते हैं जो डेग से एक चावल उठा करके ना पूरी डेग का अंदाजा लगा लेते। इन गधों से अक्लमंद तो हमारे घर की औरतें होती हैं, हमारे घर की औरतें होती हैं, एक चावल निकाल के अंदाजा लगा लेती हैं देग का हाल क्या है। वो कितना बेवकूफ होगा जो हर चावल को आधा काट के चेक करे, हर चावल को काट। इस कारखाने का प्रोडक्ट अगर देखना है तो चल मुरादाबाद, सदरुल्लाह फाजिल उसी कारखाने की देन है, मुजाहिद मिल्लत उसी कारखाने की देन है, हाफिज मिल्लत उसी कारखाने की देन है। चल के तो देख, तुझे क्या पता बेटे, क्या नंगी नहाए क्या निचोड़े, दुनिया देखी कहाँ है, मेंढक के लिए कुआं सारी दुनिया होता है। चला बाहर बढ़ के देख, इमाम अहमद रजा के कारखाने का एक एक प्रोडक्ट ऐसा है, अगर अंदाजा ना किया हो तो चल के देख। खुदा की कसम, जिसके नाम से काइयां फट जाती हैं उसी जात को इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कहा। कहते हैं उनकी तहकीक गलत है, फतवा वापस लेना पड़ेगा। फतवा न कल बरेली का वापस हुआ था, ना आज बरेली का वापस हुआ। मैं समझाने की बात, मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा, मैं समझाना चाहता हूं भाई। जैसा सवाल वैसा जवाब, मैं तो खुल के बात करता हूं, जैसा सवाल वैसा जवाब। हुक्म बदलना है ना तो सवाल बदलो। इसलिए कि अगर शराब पिएगा बंदा तो हुक्म, अगर पूछा जाए शराबी के लिए क्या हुक्म है तो हुक्म वही आएगा जो शरीयत ने कहा है, और अगर पूछा जाए जमजम वाले के लिए क्या हुक्म है तो हुक्म वही आएगा जो जमजम वाले का है। अब अगर कहो शराब पीने वाले को जो गुनाहगार कहा ये गलत है, नहीं जी, जैसा सवाल वैसा जवाब। उन्हें पकड़ो ना जिन्होंने सवाल लिखा था, उन्हें क्यों पकड़ते हो जिन्होंने जवाब दिया था? सही बात, सही बात। उन्हें पकड़ो ना जिन्होंने सवाल लिखा था, उससे क्या कहना जिसने जवाब लिखा था। खुदा की कसम तारीख पढ़, हजरत उमर के दौर से लेकर इमाम अहमद रजा के दौर तक जैसा जैसी जरूरत पड़ी है, जैसे जैसे हालात आए हैं, वैसे वैसे जवाब दिए गए हैं। अगर याद ना को भूल गया हो तो याद दिला दूं, एक कलमा पढ़ने वाला एक गैर मुस्लिम नबी की अदालत में फैसला कराने गया था। नबी ने फैसला किया तो गैर मुस्लिम के हक में फैसला किया, क्योंकि यही इंसाफ था। फिर वो कलमा पढ़ने वाला हाथ पकड़ के उमर की अदालत में आया कि नबी के फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं, उमर सही फैसला करेंगे। उमर ने फैसला नहीं किया था, तलवार उठा के सर काट के कहा था जो नबी का फैसला नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार किया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, शान सहाबा। तो समझ जाओगे, हिंदी की चिंदी नहीं करनी है। हाँ तो भाई, न कल बदला शरीयत का कानून, बरेली वाले कल भी शरीयत के साथ, आज भी शरीयत के साथ, आज भी शरीयत के साथ। मैं बता दूं तुम्हें, सही बात यह है कि वो शरीयत के हुक्म का मामला होता तो अपनों की परवाह नहीं करता, अपनों की
की परवाह नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले अखबार की कटिंग दिखा दो, खानवादे रजविया ने अपने घर के बहुत बड़े फर्द का बाइकाट किया, सिर्फ इसलिए कि राफजियों से साथ बैठ गए। अगर वो बैठने वालों को माफ नहीं कर सकते तो तौहीन करने वालों को कैसे माफ? खुद फैसला करो। ये बरेली है, कसम खुदा की यही बरेली है जहां खून नहीं देखा जाता, मुस्तफा का कानून देखा जाता। क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? बरेली वाले मुजरिम नहीं है, अगर मुजरिम है तो वो जिन्होंने सवाल कायम किया। अल्लाह हिदायत। हाँ, उनसे पूछो और उनसे बहस करो। मैंने एक वीडियो देखा, मेरा सर चकरा गया, गालियां दी गई। अल्लाह माफ करे, हम अब ये दौर रह गया, हमें अभी आपस में लड़ना था। हुकूमत हमारे खिलाफ, सियासत हमारे खिलाफ, तो लोग हमारे पीछे पड़े गए, अभी अपनों को ही पकड़ रहे हैं। सिर्फ कानून बना लो, हम उसके साथ हैं जो मुस्तफा की शरीयत के साथ है। मैं अगर नहीं तो मुझे फेंक दो, जूतों से रोन दो, जरूरत नहीं है मेरी इज्जत करने की। और अगर कोई गरीब कमजोर आदमी भी निजाम मुस्तफा को मजबूती से फॉलो करता है तो उसे इज्जत दिया करो, उसे इज्जत दिया करो। इज्जत उसी की होगी जो निजाम मुस्तफा के निफाज के हक में होगा। मत करो यार ये झगड़े, क्यों करते हो? है और उन लोगों से गुजारिश है जो कहते हैं फतवा वापस होगा, तेरी औकात क्या है? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फतवा तो तब न बदला गया जब हुकूमत सामने खड़ी थी, तब न बदला गया जब हुकूमत सामने खड़ी थी। सबने कहा था मुस्तफा रजा, हुकूमत से टकरा रहे हो। बड़ी प्यारी बात कही थी, वक्त पड़ेगा हुकूमत बदल देंगे, फतवा नहीं बदलेंगे। वक्त पड़ेगा हुकूमत बदल देंगे, फतवा नहीं बदलेंगे। खुदा की कसम, दुनिया ने देखा हुकूमत बदल गई, फतवा 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 नहीं बदला। मैं तो यही कहने आया हूं, मैंने गाली नहीं बकी है। हाँ, वरना मैं इतनी मुहज्जब गाली दे सकता हूं कि साथ कुछ तो तक कह के मरोगे कि उससे चक्कर में ना पड़ी होगी। मगर मसला ये नहीं है, मैं किसी को तकलीफ देने नहीं आया। मैं चाहता हूं हुजूर की उम्मत सिर्फ उनके नाम पे जमा हो जाए, उनके निजाम के लिए जमा हो जाए, निजाम मुस्तफा के लिए जमा हो जाए। अगर हम निजाम मुस्तफा का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन आएगा? इसलिए खुदा के वास्ते खत्म करो बकवासें, खत्म करो ये झगड़े। हाँ, खुदा की कसम, बातें बहुत सारी हैं, सारी नहीं करनी है, बस इतनी गुजारिश करनी है। सिर्फ एक पैगाम याद रखना, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे का पीर छेड़ो मत। मजबूत हो जाओ इस बात। अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। कोई गधे के हाथ में हाथ देते अपने बाप का क्या जा रहा है? कोई भैंस की पूंछ में बंद जाए जाके अपने बाप का क्या जा रहा है? दो रोटी तुम खाते, दो हम खाते, हमारा मन चाहा, हमने अख्तर रजा जैसा पीर चुना। किसी के जी में आया यार चेहरे से शरीफ लगता है, नस्ल भी अच्छी है, नसब भी अच्छा है, क्यों ना हबीब मिल्लत के कदमों में बैठे जाए। शरीयत का भी पाबंद है, दीन का भी पाबंद है। जिस खानका का मुतवल्ली है, नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है। हाँ, तो देख के ना सब लोग हाथ में हाथ देते, बिन देख के तो कोई नहीं देता। खाब में कोई किसी को मुरीद करके गया? नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है ना, ये तो फिर भी धामनगर शरीफ है, धामनगर शरीफ, धामनगर। खुदा की कसम, इसके नाम में जितनी धमक है ना, इतनी हिंदुस्तान में मुजाहिद मिल्लत की धमक है, इतनी मुजाहिद मिल्लत की धमक है, नाम में धमक है। अरे भाई मसला बड़ा लंबा हो जाएगा, इतनी मसला जो है उनके नाम में भी धमक है। खुद सोचो तो सही यार। मैं मुस्लिम भी में शायद कहीं पे कह रहा था इस बात को, वो तो उड़ीसा के रईस आज़म था, ठीक है नहीं? बिल्कुल। आज कितने खाते हैं उनकी चौखट पे? 8-10 पीरों का परिवार जितना होगा ना, उतना उनकी चौखट पे बीमार पड़े रहते हैं। हाँ? सही फरमाया। आज उनकी चौखट पे इतने बीमार पड़े रहते हैं। अगर चाहते तो यूं खाते मौज करके, समझ रहे? लेकिन नहीं, जेले काटे, गालियां सुनी, ताने खाए। वो जिसके कदमों में सोने का फर्श बिछ सकता था, पैरों में छाले भी पड़े, लोगों की गालियां भी खाता रहा। किसके लिए? नामवरी के लिए नहीं, सिर्फ मुस्तफा के लिए।
सिर्फ मुस्तफा के लिए। इसे कहते हैं पीर, जो जिए भी नबी के लिए मरे भी नबी। ये भी कोई तरीका? खाली शजरों में लिस्ट बढ़ाए जा रहे हो। मेरे 1.25 लाख मुरीद हो गए, मेरे 2.5 लाख मुरीद हो गए। अजीब है, जब तू हाथ में हाथ लेता कहता मेरे मुरीद हो गए, मगर जब वो हाथ में हाथ लेके कहते थे क्या मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दे दिया है। फर्क है ना जी, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। दो बातें, या तो इसका सिस्टम ही नहीं है वहां तक, समझ गए ना, या तो सिस्टम ही नहीं है, या धोखा दे रहा है। हाँ, वो से पाक के हाथ में वही हाथ देगा जिसमें दिखाने की भी जरूरत होगी। मुफ्ती आजम ने कहा था तौबा कर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गुनाह नहीं करूंगा। उसके बाद क्या बैठे फरमाने लगे क्या मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। ये भी पठान, सामने वाला भी पठान। उसने कहा बाबा अजीब मियाँ तुम, अभी तो तौबा कराइए झूठ से। अपने हाथ में हाथ लेके कह रहे हो मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया, ठोर झूठ। जलाल आ गया मुफ्ती आजम को, अपना रुमाल उतारा उसके चेहरे पर डाल दिया, फरमाया अब क्या मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। वो पठान कदमों पर गिर गया। क्या हुआ? उसने कहा जब मैंने दोबारा कहा तो सामने मुफ्ती आजम नहीं, सामने गौसे आजम बैठे हुए थे। ये पावर वाला कहेगा मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। उनसे अगर पूछ लिया ना, अगर कह दिया पूछ लिया तो बगल झाकेगा, अपना ही मुंह सही से नहीं दिखा सकता मैं, दूसरों का कहते। तो ये मुजाहिद मिलत पूरी जिंदगी हुजूर के नाम पे जेल भी काटी, लेकिन जो उनके नाम पे दुख उठाते ना तो फिर वो उसके नाज उठाया करते, नाज उठाया करते। वो एक हजाम था, हज करके आया, और जब से हज करके आया ना वो बड़े मियां ना आंखें बंद रखते थे, खोलते ही नहीं थे। किसी ने कहा बाबा कभी तो आंखें खोल लिया करो। क्यों नहीं खोलते आंखें? तो कहने लगे इसमें राज है। कहा क्या? कहा मैं हुजूर के रोजे पे गया था, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया था, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया। हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना, जब जाली आई ना सामने सुनहरी, खुद को ना रोक पाया, वहां मुंह तौआ खड़ा था। उसने ना मुझे रोकने की कोशिश की, मैंने जाके जोर से जाली पकड़ ली। उसने छुटाना ना छुटा, उसने फिर लाठी मारी मेरे हाथ में, इतने जोर से लाठी मारी, मेरा बुढ़ापा, उसकी जवानी की ताकत, लाठी का दर्द। कहता बेहोश हो गया मैं। कहने लगा जैसी जालियों के आगे बेहोश होके गिरा, इधर ये आंखें बंद हुई और तकदीर की आंखें खुल जाती है। कहती फिर क्या था? मैंने देखा ना कि मेरा सर हुजूर की गोद में है और मेरा हाथ हुजूर के हाथ में है। जहां डंडा पड़ा था ना हुजूर, वहां हाथ फेर के कह रहे हैं बाबा दुख ना करना, महबूब तक आने के लिए डंडे खाने ही पड़ जाया करते हैं, महबूब तक आने के लिए डंडे खाने पड़ जाया करते हैं। मैंने कहा प्यारे जो उनके लिए लाठी खाता है हुजूर आके नाज उठाया करते हैं। क्या समझते हो मुजाहिदे मिल्लत को? जेल फ्री में काटी गई है, मुसीबतें फ्री में उठाई गई है। नहीं खुदा की कसम जेल की भी कीमत मिली है, और कितनी बड़ी कीमत। जब आपको जेल में डाला गया, खुदा की कसम मदीने में उलमा ने ख्वाब देखा, हुजूर की जालियों के आगे का हिस्सा है, दस्तरखान बिछा हुआ है, सारे उलमा बैठे हैं, मेहमान है, मेजबान मुस्तफा है, सबको आका खिला रहे हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मेहमान था जो खुद नहीं खा रहा था, उसके मुंह में मुस्तफा हाथों से लुकने दे रहे थे। क्या बात? और वो कौन था? वो कोई और नहीं, मेरा धाम नगर वाला मुजाहिद था। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल काटी है, हाथों में हथकड़ी पड़ी है तो लुकमे मुस्तफा ने खिलाए, लुकमे मुस्तफा ने खिलाए। बड़ी धमक है यार, बड़ी धमक है, ये उनके नाम की धमक है। आज भी मुर्दों के बीच में नाम ले दो ना तो शोर हो जाएगा, शोर हो जाएगा। खुदा के वास्ते वलियों से न टकराना, इनसे आंखें ना मिलाना, इनसे आंखें ना मिलाना। इनसे टकराओगे तबाह हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। जब ये हुजूर के हो गए ना तो हुजूर इनके हैं, जब ये खुदा हो गए तो फिर, जब ये खुदा के हो गए तो खुदा इनका हो गया। हाँ, इसलिए निज़ाम कायनात अब इनके मर्जी से भी चलता है। इसलिए कि रब कहता है जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ। जब कोई मेरा वली बन जाता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ। ये निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। तो वलियों से न टकराना है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो।